बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद कैसे पाक किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात समझें कि घर के अंदर ये उसूल और ये निज़ाम और ये तरतीब बनाई जाए। बाप अपने बेटे को समझाए और माँ अपनी बेटी को समझाए कि देखो, अगर तुम्हारे कोई कपड़े ख़राब हो जाएं, तुम्हें एहतलाम हो जाए कपड़ों में, या इसी तरीके से लड़की को हैज़ आ जाए, या इसी तरीके से तुम्हारे कपड़ों के ऊपर पेशाब लग जाए, पाखाना लग जाए, या नापाकी लग जाए, या खून लग जाए, और जब तुम गुस्ल करने जाओ तो तुम्हें सिर्फ़ ये काम करना है कि कपड़े के जिस हिस्से पर नापाकी लग गई है, एहतलाम लग गया है, नेकर पे लग गया या लोअर पे लग गया, तो उसे तुम्हें इस तरीक़े से पकड़कर उस हिस्से को अच्छी तरीक़े से धोना है। सिर्फ़ उसी हिस्से को धो दो और उस पर पानी अच्छी तरीक़े से निकाल दो। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि ये पानी नापाकी को बहाकर ले गया है, तो तुम उसको निचोड़ दो और वहाँ पर टांग दो। ये उसूल हर घर में बनाना चाहिए। और दोस्तों, ये बात भी समझा दें कि नापाकी का निशान जाना ज़रूरी नहीं है। बस नापाकी का असर कपड़े से बाहर निकल जाए, कपड़ा पाक हो जाएगा। बसा औकात निशान रह जाता है, नापाकी निकल जाती है, तो असल नापाकी का कपड़े से बाहर निकलना है। अगर निशान रह भी गया तब भी कपड़ा पाक हो जाएगा। तो ये बात हर घर के अंदर बाप बेटे को और माँ बेटी को समझा दे। इसी तरीक़े से घर के अंदर ये उसूल भी हो। अगर इस तरीक़े से कपड़े ना धोएं लोग, तो ये उसूल बनाएं कि भाई जिसके कपड़े नापाक हो जाएं और जो कपड़ा नापाक हो उसको अलग जगह रखा जाएगा, और धोते वक्त नापाक कपड़ों को पहले धो लिया जाएगा, पाक कपड़ों को बाद में धो लिया जाएगा। ये तरीक़ा भी बहुत अच्छा है। या इसी तरीक़े से कि भाई अगर बच्चे छोटे हैं, एक छोटा बच्चा है पेशाब कर देता है, या छोटे बच्चे हैं पेशाब पाखाना करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कपड़ों में पाखाना पेशाब कब लग गया, पाकी नापाकी की उन्हें तमीज़ ही नहीं है, तो दोस्तों ऐसे बच्चों के कपड़े अलग रखे जाएं और उन कपड़ों को अलग धो दिया जाए। ये भी बहुत अच्छा तरीक़ा है। लेकिन अगर दोस्तों कोई औरत कपड़े धो रही है और उसे मालूम ही नहीं है कि इनमें पाक कपड़े और नापाक कपड़े कौन से हैं, और उसने वो कपड़े पाक और नापाक वॉशिंग मशीन में डाल दिए, पानी डाल दिया, उसके बाद सरफ़ डाल दिया, और उसने उसके अंदर अच्छी तरीक़े से कपड़ों को धो दिया, यानी कपड़े के अंदर से मैल भी बाहर निकल गया, तो दोस्तों ज़ाहिरी बात है कि कपड़े की नापाकी भी मैल के साथ साथ बाहर निकल गई होगी। अब उसकी मशीन ऑटोमेटिक है। वो मशीन ऐसी है कि उस गंदे पानी को बाहर निकालती है, फिर उसके बाद अच्छा पानी लेती है, कपड़े को खंगालती है, फिर उसके बाद कपड़े को सुखाती है, फिर उसके बाद पानी लेती है, कपड़े को खंगालती है, पानी बाहर निकालती है, फिर सुखाती है, फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा नया पानी लेती है, कपड़े को खंगालती है और पानी बाहर निकालती है, कपड़े को सुखा देती है। यानी गंदे पानी को बाहर निकालती है, फिर उसके बाद 3 मर्तबा नया पानी लेती है, कपड़े को खंगालती है और पानी बाहर निकालती है, और हर मर्तबा सुखा देती है। तो दोस्तों इससे भी कपड़ा आपका बिल्कुल अच्छी तरीक़े से पाक हो गया। और अगर ये फंक्शन मशीन में नहीं है और आपने ये काम कर दिया कि आपने पहले कपड़े का गंदा पानी बाहर निकाला, बटन दबा दिया, फिर उसके बाद आपने नया पानी भरा, कपड़े को खंगाला, फिर उसके बाद वो पानी बाहर निकाला और उन कपड़ों को दूसरे उसमें डालकर कपड़ों को सुखा दिया, फिर उसमें पानी भरा और कपड़ों को उसमें डाला, कपड़े खंगाले, पानी बाहर निकाला, फिर इधर दूसरे उसमें आपने कपड़ों को सुखाया, फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा आपने पानी डाला और उन कपड़ों को
उसमें डाला, अच्छी तरीके से खंगाला और वो पानी बाहर निकाला, फिर तीसरी मर्तबा भी आपने सुखा दिया। यानी मशीन ने तो ये काम किया नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन आपने खुद ही गंदे पानी को पहले बाहर निकाला, फिर 3 मर्तबा नए पानी से, साफ़ पानी से आपने अपने कपड़ों को खंगाला, पानी बाहर निकाला और सुखाकर 3 मर्तबा उस कपड़े को टांग दिया। तो दोस्तों ये कपड़ा पाक हो गया। दोस्तों ये तरीक़े सबसे बेहतर हैं कपड़े को पाक करने में। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने ये वाला तरीक़ा इख्तियार किया है घर के अंदर कि उसने कपड़े मशीन में डाले, पानी डाला, सर्फ डाला और अच्छी तरीके से कपड़ों को धो दिया और वो गंदा पानी बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद उसने नया पानी डाला, कपड़ों को खंगाला, पानी बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा डाला और कपड़ों को खंगाला, पानी बाहर निकाल दिया, फिर तिबारा इसने पानी डाला, कपड़ों को खंगाला और वो पानी बाहर निकाल दिया। और दोस्तों इसे यकीन हो गया कि मेरे कपड़ों से पानी के ज़रिए से मुकम्मल नापाकी बाहर निकल गई है। तो दोस्तों इस तरीक़े से भी कपड़े पाक हो जाएंगे। बहुत सी जगहों में कपड़ों को पानी खंगाल कर सुखाया नहीं जाता, बस ऐसे ही पानी निकाल दिया जाता है। पहले गंदा पानी बाहर निकाला, फिर उसके बाद नया पानी डाला, कपड़े खंगाले, पानी बाहर, फिर नया पानी डाला, कपड़े खंगाले, पानी बाहर, फिर तिबारा पानी डाला, कपड़े खंगाले और पानी बाहर। यानी बीच में उसने 1 मर्तबा भी कपड़ों को नहीं सुखाया। तो दोस्तों इस तरीक़े से भी जिस घर में ये काम किया जाता है, तो उन्हें जब यकीन हो गया कि मेरे कपड़ों से मुकम्मल नापाकी बाहर निकल गई, तो इस तरीक़े से भी कपड़ा पाक हो जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कपड़े का सुखाना ज़रूरी है, हालांकि दोस्तों कपड़ों का सुखाना ज़रूरी नहीं है, कपड़ों से नापाकी का निकल जाना ये ज़रूरी है और निकालना ज़रूरी है। भाई पहली मर्तबा में आपने कपड़े डाले, सरफ़ डाला और अच्छी तरीके से उनको धोया, तो दोस्तों वो सरफ़ पानी के साथ आपके कपड़ों के मैल कुचैल को जो 8-8 दिन पहले से जमा हुआ था उसको पानी के साथ बाहर निकाल देता है। और जब उसने मैल कुचैल को निकाला तो दोस्तों आपके जो गंदगी थी उसे भी वो निकाल लेता है और आपने उसे बाहर कर दिया पहली मर्तबा में। फिर उसके बाद नया पानी डाला, आपने उसे खंगाला और पानी बाहर निकाल दिया, दोबारा नया पानी लिया, खंगाला और उसे बाहर निकाल दिया, फिर तिबारा नया पानी लिया, खंगाला, उसे बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों अब जब आप देखते हैं चौथी मर्तबा में इस तरीके से पानी भर के, तो पानी बिल्कुल साफ़ रहता है और कपड़े भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। यानी दोस्तों नापाकी के साथ साथ साबुन और सरफ़ के असर को भी पानी बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों इस सूरत में तो आपको यकीन ही हो जाएगा कि भाई जब इसने गंदगी को निकाल दिया और इस पानी ने जो हमने नया डाला बार बार, इसने साबुन सरफ़ के असर को भी बाहर निकाल दिया और आपको यकीन हो गया कि अब तो नापाकी निकल ही गई होगी। तो दोस्तों इस सूरत में भी कपड़े को अगरचे आपने बीच में नहीं सुखाया लेकिन आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बेहतर तरीक़ा वही है जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि आप हर मर्तबा नया पानी डालें, पानी से खंगालें, बाहर निकालें और कपड़ों को सुखा दें। सबसे बेहतर तरीक़ा वही है। तो दोस्तों आप हजरात से यही दरख्वास्त है कि अपने घर के अंदर ये मामूल बनाएं, ये तरतीब बनाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि देखो तुम्हें नापाक कपड़े को जब नापाक हो जाए तो उस कपड़े को जहाँ पर नापाकी लगी है उतने हिस्से को ऐसे मोड़ लें और इस तरीके से धो दें और पानी बहा दें और उसके बाद जब वो पाक हो जाए निचोड़ कर आप वहाँ रख दें। तो दोस्तों इससे कपड़ों का पाक करना और साफ़ करना निहायत ही आसान हो जाएगा। इसलिए सभी से दरख्वास्त है कि अपने घर के अंदर ये मामूल ज़रूर बनाएं। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।